नमस्कार। इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। देश की राजधानी दिल्ली में जो हुआ 10 नवंबर को, उसने सभी को हिलाकर रख दिया है। यानी कि धमाका, और धमाका इतना बड़ा था कि 12 लोगों की जान चली गई है। अब इस धमाके को लेकर लगातार जांच भी चल रही है, और जांच जो हो रही है उसके बाद एक एक करके जो खुलासे हो रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। धमाके के पीछे डी कंपनी, यानी कि वो कंपनी जिसमें डॉक्टर्स शामिल थे और देश के खिलाफ बड़ी साजिश रची जा रही थी, जिसका खुलासा जांच एजेंसियों के द्वारा किया गया। अब गिरफ्तारियां भी लगातार हो रही है, जिसमें एक नाम आतंकी मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड डॉक्टर शाहीन अंसारी का भी है, जो अब पुलिस के शिकंजे में है, जो अब एक एक करके राज उगल रही है। शाहीन अंसारी, जिसे लेकर हर बीते दिनों के साथ नए नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, जिसमें चौंकाने वाला खुलासा यह भी है कि शाहीन पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद की महिला विंग की हेड हैं, और भारत में महिलाओं की आतंकी ब्रिगेड बनाने की तैयारी भी की जा रही थी। शाहीन जो पेशे से डॉक्टर है, लेकिन देश में रहकर ही देश के साथ गद्दारी कर रही थी और देश को दहलाने की बड़ी साजिश रची जा रही थी। ऐसे में सबके मन में यह सवाल होगा कि आखिर शाहीन कैसे आतंक के जाल में फंसी, और कैसे शाहीन कानपुर में रहने के बाद जैश ए मोहम्मद की चीफ बनी। यह हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। देखिए, दिल्ली ब्लास्ट की जांच के दौरान एक नाम जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है डॉक्टर शाहीन अंसारी का। हरियाणा के फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल को अरेस्ट किया गया था, और बाद में पुलिस ने उसकी गर्लफ्रेंड डॉक्टर शाहीन को भी गिरफ्तार कर लिया है। अब शाहीन से लगातार पूछताछ भी हो रही है, जिसमें शाहीन कई चौंकाने वाले खुलासे भी कर रहे हैं। लेकिन शाहीन का बैकग्राउंड क्या है, यानी कि कानपुर से फरीदाबाद कैसे पहुंची, आतंक के जाल में कैसे पहुंची, तो इसके पीछे भी एक लंबी कहानी है। दरअसल देखिए, पहले शादी, फिर तलाक, और उसके बाद आतंक की गर्लफ्रेंड बनकर, यानी कि आतंकी मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड बनकर उसका साथ देने वाली शाहीन अंसारी की कहानी का एक अहम हिस्सा शुरू होता है कानपुर से। जी हां, उसने अपने जीवन के 7 साल कानपुर में गुजारे हैं। शाहीन की कानपुर में कहानी शुरू होती है साल 2006 से। देखिए, उस समय शाहीन के कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज, यानी कि GSVM में नौकरी शाहीन ने शुरू की थी। उसने GSVM में फार्माकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर ज्वाइन किया था, और इसके बाद शाहीन 2013 तक GSVM में प्रोफेसर रही। फिर साल 2013 में वो कहां गायब हो गई, इसका किसी को कोई पता नहीं चला। एक दिन अचानक शाहीन ने अपना बोरिया बिस्तर उठाया और कानपुर छोड़कर चली गई। दरअसल इसके पीछे भी एक कहानी है। शाहीन अंसारी के पिता लखनऊ के लालबाग में रहते हैं, लेकिन डॉक्टर शाहीन ने प्रयागराज से MBBS किया था, और इसके बाद ही उसने कानपुर के SGVM में नौकरी की, और इसके बाद उसने आंखों के डॉक्टर जफर सईद से निकाह किया। लेकिन डॉक्टर जफर से उसका रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया। काफी दिन झगड़े हुआ करते थे, और उसके बाद आखिरकार शाहीन ने डॉक्टर जफर से तलाक भी ले लिया। इसके बाद वो आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड बन गई, और हो सकता है कि यहीं से शाहीन की आतंक की दुनिया से जुड़ने की जो तमाम चीजें हैं वो शुरू हो गई होगी। हालांकि वो मुजम्मिल से कैसे मिली, दोनों ने अब तक क्या किया, ये सब शाहीन से अभी पूछताछ के बाद ही सामने आ पाएगा। लेकिन देखिए, दिल्ली ब्लास्ट की अब तक की जांच में यह पता चला है कि शाहीन जैश की महिला विंग की चीफ है, और ये बहुत बड़ी खबर है। यानी कि भारत में रहकर पाकिस्तान की आतंकी संगठन महिला विंग की चीफ होना, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे में भारत में महिला आतंक ब्रिगेड बनाने की तैयारी हो रही थी शाहीन की तरफ से। वो जैश के जमात उल मोमिनात संगठन से भी जुड़ी हुई हैं, और ये संगठन जिसमें महिलाओं को जोड़ा जा रहा है, जिसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई थी, और कोशिश पाकिस्तान की तरफ से यह है कि महिलाओं का ब्रेन वॉश किया जाए और उन्हें इस संगठन में जोड़ा जाए, और इससे तार किसके जुड़े, शाहीन के, और हेड तक बना दिया गया है शाहीन को। शाहीन देखिए काफी पढ़ी लिखी थी, यानी कि प्रोफेसर वो थी, और ऐसे में शाहीन जो है UPPSC से सिलेक्ट होकर प्रोफेसर बनी। यानी कि आप सोच सकते हैं कि काफी एजुकेटेड शाहीन थी, और साल 2009 में 6 महीने के लिए उसका जो ट्रांसफर है वो कन्नौज मेडिकल कॉलेज में कर दिया गया। इसके बाद 2010 में वो वापस कानपुर आ गई, और ये तमाम चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ ये
2013 से पहले की है। यानी कि कॉलेज के रिकॉर्ड के अनुसार 2013 में डॉक्टर शाहीन कॉलेज को बिना किसी सूचना दिए ही एब्सेंट होने लग गई थी। और इसके बाद कॉलेज ने कई बार लेटर भी भेजे थे शाहीन को, फिर उसको नोटिस भी भेजे गए, लेकिन शाहीन की तरफ से नोटिस का कोई जवाब नहीं आया। और कॉलेज के शाहीन के अन्य साथियों से भी लगातार देखिए संपर्क करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं पता चल सका। और आखिरकार 2021 में शासन ने उसे नौकरी से निकाल दिया था। अब खुफिया एजेंसियां जो है वो कानपुर तक पहुंच गई है, क्योंकि कानपुर में देखिए प्रोफेसर थी वो और जीएसएलवीएम कॉलेज में वो कार्यरत थी। ऐसे में जांच एजेंसी अब कॉलेज पहुंचकर जांच अधिकारियों ने फार्माकोलॉजी विभाग के जो कर्मचारी हैं और जो पूर्व के कर्मचारी रहे हैं उनसे भी पूछताछ की गई है। और ये पता लगाने की कोशिश की गई है कि 2013 से पहले आखिर डॉक्टर किन लोगों के संपर्क में थी, उसकी हरकतें क्या थी, आखिर आखिरी बार शाहीन जो है कॉलेज में कब दिखाई दी थी। तो अफसरों ने कॉलेज के पुराने रिकॉर्ड, जो वहां के अधिकारी हैं वो पुराने रिकॉर्ड जो है वो खंगाल रहे हैं, जांच एजेंसियां पुराने रिकॉर्ड खंगाल रही हैं और बायोमेट्रिक अटेंडेंस रजिस्टर और स्टाफ फाइलों की भी जांच एजेंसियों के द्वारा जांच की गई। इसके साथ ये भी जांच की जा रही है कि 2013 के बाद से अभी तक शाहीन कहां रही, वो आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के संपर्क में आखिर कैसे आई। आपको बता दें कि शाहीन को फरीदाबाद से अरेस्ट किया गया था और डॉक्टर शाहीन को जम्मू कश्मीर पुलिस ने 10 नवंबर को हरियाणा के फरीदाबाद से गिरफ्तार किया था। और इसके बाद से ही लगातार देखिए एक एक करके चीजें जो है वो निकलकर सामने आ रही हैं। खास करके शाहीन जो है वो AK-47 लेकर चलती थी, जो उसकी कार से बरामद हुई है। इसके अलावा उसकी कार से जिंदा कारतूस और अन्य संदिग्ध सामान भी मिले हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने उससे अपने साथ देखिए पुलिस लेकर चली गई है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूपी में भी अब ATS जो है ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। इसके पीछे की वजह यह है कि कनेक्शन शाहीन का कानपुर से निकलकर सामने आया है। यही नहीं, लखनऊ में भी लगातार एक्शन मोड में जांच एजेंसियां, और यही वजह है कि ATS ने डॉक्टर शाहीन के छोटे भाई डॉक्टर परवेज को भी हिरासत में ले लिया है, क्योंकि छोटा भाई परवेज उसका भी जो ये तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही है, यानी कि जो साजिश देश के खिलाफ रची जा रही थी, परवेज का भी नाम इसमें शामिल है। अब देखिए, शाहीन काफी पढ़ी लिखी थी, प्रोफेसर थी, और ऐसे में सवाल ये कि आखिर कैसे शाहीन का ब्रेन वॉश किया गया, कैसे वो आतंक की दुनिया से जुड़ी और कैसे वो जाल में, यानी कि आतंक के जाल में फंसती चली गई, ये बहुत बड़ा सवाल है। और देखिए सवाल ये भी कि जब पढ़े लिखे लोग, यानी कि जो अभी एक एक करके गिरफ्तारियां हो रही है, वो सभी के सभी डॉक्टर्स हैं। यानी कि आप सोचिए कि जो पढ़े लिखे लोग जिनका एक आसानी से ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, जो आम लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें किस तरीके से ब्रेन वॉश करने में आतंकी संगठनों को आसानी होती होगी, आप इसका अंदाजा खुद लगा सकते हैं। हालांकि अब इसके तार जोड़ने की तमाम कोशिशें हो रही है। देखना यह होगा कि आखिर और कितने लोग हैं जो इस आतंकी संगठन से इनका कनेक्शन है, और जो साजिश रची जा रही थी इसमें और कितने लोग संलिप्त हैं। तमाम अपडेट से जुड़ी देते रहेंगे आपको, लेकिन फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म।